मैं इंदर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंदर दिवाकर में। दोस्तों, आज आपके समक्ष लेकर आया हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, यह कहानी उस व्यक्ति की है जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता था, ईश्वर की भक्ति करता था, उसकी आराधना करता था। उसे पूरा विश्वास था कि कभी उसकी मृत्यु इस कोरोना जैसी महामारी से नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसकी कोरोना वायरस से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, वह उसकी आत्मा ईश्वर के पास गई और उसने ईश्वर से शिकायत करने लगी कि हे ईश्वर, आपने मेरी भक्ति का मुझे इस तरह फल क्यों दिया। यह दुनिया मुझे पापी समझेगी कि आपने अपने भगत को इस कोरोना जैसी महामारी से मार दिया। तो ईश्वर ने उसे जवाब दिया कि बेटा, कोरोना वायरस जैसी महामारी का होने का कारण भी तुम हो, मैं नहीं। आज प्रकृति का हर हिस्सा बेकार कर दिया है तुमने। प्रदूषण है पूरी वायु में, संसार में। जल दूषित है, वायु दूषित है, इंसान में इंसानियत नहीं है। तो कोरोना जैसी महामारी का होने का कारण भी इंसान है, मैं नहीं। फिर भी अगर तू पूछता है कि तुझे क्यों मारा, मैंने किसी नहीं मारा, इसका कारण भी उत्तरदायी भी तू है। उसने कहा मैं? वो कैसे प्रभु? और ईश्वर ने उसे साफ साफ जवाब दिया कि तू खुद कहता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो कोरोना वायरस जैसी महामारी जब दुनिया में फैलने लगी तो हर देश दुनिया में लॉकडाउन जैसे सुंदर अवसर तुम्हें दिए गए कि घर पर रहो, घर से बाहर नहीं जाना। लेकिन तुम लोग फिर भी घर से बाहर निकलते रहे। वो किसकी इच्छा थी? मेरी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता ना। मेरी ही इच्छा से ये लॉकडाउन हुआ। तुम्हें घर पर रहने को कहा गया, लेकिन तुम फिर भी नहीं मारे और घर से यूं ही भटकते रहे। तुझे तो घमंड था ना मुझ पर कि मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन मैं उसी को बचाता हूं जो कोशिश या प्रयास करता है बचने का। वहां तक तो ठीक था। मैंने स्वास्थ्यकर्मी यानी कि डॉक्टर तुम्हारी सेवा में लगा दिए, सभी पुलिस वाले सुरक्षा कर्मी तुम्हारी सुरक्षा में लगा दिए, सफाई कर्मी तुम्हारे साथ खड़े थे, सरकार तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने किसी का पालन नहीं किया। अरे, तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा गया था, तुम घर पे नहीं रहे, घर से बाहर निकले। तुमसे कहा गया कि मास्क पहनो, लेकिन तुमने मास्क भी नहीं पहना। तुमसे कहा गया कि एक सामाजिक दूरी बनाए रखो, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। और जब तू कोरोना के संपर्क में आया ना, तो बहुत दुखी था मैं। तुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, तुझे वहाँ पर एडमिट की सेवा में लगे थे, और तुम डॉक्टर से कहता रहा मेरा ईश्वर मुझे बचा लेगा। अरे, मैंने ही तुझे उन्हें तेरे पास भेजा था तेरी सुरक्षा के लिए, तुझे ठीक कर सकें, लेकिन तूने उन डॉक्टर की बात नहीं मानी। आज जब तेरी मृत्यु होगी तो मेरे से शिकायत करता है। तो अभी भी ये जो बढ़ती संख्या है कोरोना पीड़ितों की, वो कम हो सकती है अगर हम लोग सावधानी बरतें। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना जाएं, अपने फेस को अच्छी तरह ढककर रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें। ये जो स्थिति अभी मौजूद है कि 2.5 लाख के करीब अभी जनसंख्या पहुंच चुकी है कोरोना वायरस की से पीड़ित लोगों की, उसका उत्तरदायित्व तो कोई और नहीं, हम लोग खुद हैं। अरे, कोरोना वायरस खुद चल के हमारे पास नहीं आया, हम ही गए होंगे उसके पास तक। दोस्तों, अगर कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत जल्दी आप सबके साथ में मैं उसे साझा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।